पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु नारायण। अच्छा, ब्रह्मसूत्र 219 शांकर भाष्य। शांकर भाष्य आनंदगिरी शांकर भाष्य, ठीक। 558 पृष्ठ 57। अच्छा, 57। तत्र कहाँ से? नीचे से, ऊपर से। 1 2 3 4 5 6 7। पाँच सौ 57 पे। त्वत्पक्ष से तो न कश्चित् दृष्टान्तोस्ति। सांख्यवादियों को कहा वेदांत के पक्ष से भाष्यकार भगवान ने तुम्हारे पक्ष अब हमको जो बताया हमने वहाँ शुरू कर दिया। हमने तो 58 कहा ही था, समझ गए। तत्र यदुक्तमपि तौ कारणस्यापि कार्यस्य स्थौल्यादि दोष प्रसंग इत्येतत् अयुक्तम्। अपि तौ प्रलय की दशा में कारणस्यापि कार्यस्यैव स्थौल्यादि दोष प्रसंग इत्येतत् अयुक्तम्। कार्य जब कारण में लीन होता है, कार्य अनेक होते हैं और शब्दादि गुण से युक्त होते हैं, विकारी होते हैं। उनमें बहुत से कार्य सावयव भी पृथ्वी आदि अपने संपूर्ण दोष लय स्थान परमात्मा में वे उलेर देते हैं, आधान के बिना नहीं रह सकते, ऐसा कहा सांख्यवादी ने। स्थूलता आदि जितने दोष हैं कार्यगत, वे सब के सब कारण में सन्निहित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। लेकिन यह तो कैमुतिक न्याय से भी दोष सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सांख्यों के यहाँ प्रकृति में तो कार्य प्रपंच का लय होगा, तो प्रकृति उस समय स्थूल कहाँ रहेगी महाप्रलय में। यहाँ तक कि 3 गुण भी पृथक पृथक कहाँ परिलक्षित होंगे, और आकाश आदि के गुण जो शब्द आदि हैं वे भी पृथक से कहाँ परिलक्षित होंगे। जब प्रकृति में ही विकृति अपने प्रभाव का दान नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाते आपके मत में, तब परमात्मा तो सर्वथा असंग है, अधिष्ठानात्मक है। उसमें कार्य प्रपंच अपने गुण दोष का दान कैसे कर सकेंगे। परंतु अभी इस तथ्य को उद्भाषित न करके भाष्यकार भगवान ने कहा हमारे यहाँ तो 50 दृष्टांत हैं। पार्थिव प्रपंच पृथ्वी में विलीन होकर अपनी विविधता को
खो देता है। पृथ्वी जल में विलीन होकर अपने गंध नामक गुण का जल में आधान नहीं कर पाती है। जल तेज में विलीन होकर अपने रस नामक गुण का आधान तेज में नहीं कर पाता है। रस युक्त तेज जल वायु में रस ये जो रूप युक्त तेज वायु में विलीन होकर अपने रूप नामक गुण का आधान वायु में नहीं कर पाता। वायु आकाश में लीन होकर अपने स्पर्श नामक गुण का आधान आकाश में नहीं कर पाता। आकाश अव्यक्त में विलीन होकर अपने शब्द नामक गुण का आधान अव्यक्त में नहीं कर पाता। ऐसे अव्यक्त आत्मा में लीन हो जाए या ब्रह्म में लीन हो जाए तो सत्व रजस तमस और शब्दादि जितने गुण हैं उन सब का आधान करने में समर्थ नहीं। हमारे यहाँ तो दृष्टांत है, आपके यहाँ क्या दृष्टांत होगा यह बताइए। कोई दृष्टांत नहीं। तत्र यदुक्तम अपितो कारणस्यापि कार्यस्य इव स्थौल्यादि दोष प्रसंग इत्येतत् अयुक्तम, यह अयुक्त है, माने सर्वथा उचित नहीं। कारण में ब्रह्म में स्थूलता आदि के आदायक पृथ्वी आदि प्रपंच विलीन होने पर भी नहीं सिद्ध होते। पृथ्वी आदि रूप से शेष भी नहीं रहते, कारण भावापन्न होकर ही शेष रहते हैं। यत् पुनरेतदुक्तं समस्तस्य विभागस्य अविभाग प्राप्तेः पुनर्विभागेन उत्पत्तो नियम कारणम नोपपद्यत इति अयमपि अदोषः दृष्टान्त भावा देव नारायण। यत् पुनः एतत् उक्तम, फिर जो यह कहा समस्तस्य विभागस्य अविभाग प्राप्तेः, प्रलय की दशा में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश फिर पार्थिव प्रपंच को लेकर उद्भिज अंडर स्वेज जरायुज आदि जो विभाग हैं वो सब तो महाप्रलय में विगलित हो जाते हैं। ऐसा ही मान लें किसी भी विभाग की स्थिति नहीं रह जाती, सबके सब विभाग निर्विभाग होकर ही ब्रह्म से तादात्म्यपन्न होकर ही शेष रहते हैं। ऐसा माने तो पुनः विभागे न उत्पत्तौ नियम कारणम नोपपद्यत इति, फिर यथा पूर्व विभाग की संरचना ही संभव नहीं, विभाग ही विलुप्त हो गए। न पृथ्वी रह गई, न पार्थिव प्रपंच रह गया, न पृथ्वी रह गई, न जल न तेज न वायु न आकाश न अव्यक्त न त्रिगुण। तो फिर आगे तो सृष्टि की गाथा ही विलुप्त हो जाएगी। वेद का नाम ही सृष्टि है। सब जब निर्विशेषता की अवधि ब्रह्म ही हो गए तब फिर क्रमशः सविशेष कार्यों की उत्पत्ति कैसे होगी? एक एक कार्य सविशेष कारण की अपेक्षा कैसे उत्पन्न होगा? यह अयमपि अदोषा दृष्टान्ता भावा देते। हमारे यहाँ तो यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो हमने दृष्टांत दिया उसमें तो स्पष्ट ही है। ताम्र के जितने पात्र हैं वे सब ताम्र में विलीन हो जाते हैं। फिर ताम्र से ताम्रकार विविध पात्रों की संरचना कर सकता है। मिट्टी में घट आदि कार्य विलीन हो जाते हैं। लेकिन फिर यह प्रश्न उठता है कि विभाग शून्य से कैसे विभाग की उत्पत्ति होगी? तो इसका उत्तर यह है कि संस्कार वासना सहित प्रपंच का लय होता है। स्थावर जंगम प्राणी जो हैं वो भी संस्कार उनके सूक्ष्म रूप से बने रहते हैं, क्योंकि ना प्रतीतिस्तयोर्बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय तयोः बने जीव जगतो है।
मंद अंधकार में रज्जुखंड सर्प धारा माला भूछिद्र दंडादि के रूप में परिलक्षित होता है। कहीं घन अंधकार छा जाए तो फिर सर्पादि के रूप में रज्जुखंड प्रतीत नहीं होता। तो सर्प आदि की अप्रतीति का नाम बाध नहीं है। जिसको रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ, मंद अंधकार में निपतित रज्जुखंड में सर्प बुद्धि जिसकी हो गई, तत्काल घन अंधकार छा जाने पर क्या होगा? सर्प का दर्शन नहीं होगा। सर्प बुद्धि का विलोप हो जाने पर भी बाध नहीं, क्योंकि पूर्व दृष्ट सर्प के प्रति सत्यत्व बुद्धि शेष रहेगी। अप्रतीति का ही नाम बाध नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय का। अब अप्रतीति हो कब? बाधोत्तर अप्रतीति सोने में सुगंध है। इसी का नाम क्या है? शुभेच्छा विचारणा तनुमानसी या तनुमानसा सत्वापत्ति असम शक्ति पदार्थ भावना। पदार्थ भावना भूमिका है। बाध भी है और अप्रतीति भी है। इसीलिए जो तत्वज्ञ महानुभाव हैं उनकी गाढ़ी नींद भी समाधि है। कैसे समाधि है? गाढ़ी नींद के लक्षण तो अज्ञ में तज्ञ में सब बराबर है, एक समान है। फिर क्या है? एक समान होने पर भी निद्रा समाधि स्थिति ही। अग्रहण की भूमि सुषुप्ति है, लेकिन अन्यथा ग्रहण न होने पर भी अग्रहण, अन्यथा ग्रहण और अग्रहण एक विचित्र बात है कि अन्यथा ग्रहण तो शांत हो गया, फिर सुषुप्ति हुई। तत्व की सुषुप्ति कैसे होगी? सुषुप्ति में तो अन्यथा ग्रहण हो ही नहीं सकता है, अद्वैत की स्थिति रहती है, सद्भावापन रहता है। लेकिन तत्व का अग्रहण रूप, अग्रहण की बीजावस्था जो अज्ञान है वो शेष रहता है। तत्वज्ञ जो हैं वेद प्रपंच को मिथ्या समझते हैं, प्रारब्ध योग से उनको सुषुप्ति की प्राप्ति होती है। उस समय उनकी सुषुप्ति में क्या है? नानात्व के प्रति सत्यत्व बुद्धि शेष नहीं है, इसलिए उनकी सुषुप्ति समाधि हो जाती है। इनको भेद की प्रतीति न होने पर भी भेद के प्रति जो सत्यत्व बुद्धि वो बीज रूप में विद्यमान रहती है। प्राकृत पुरुषों की सुषुप्ति ही बनी रहती है। तत्व की सुषुप्ति बाहर से लक्षण एक होने पर भी अंतर्निहित लक्षण में भेद है। अंतर्निहित लक्षण माने अन्यथा ग्रहण न होने पर भी अन्यथा ग्रहण के प्रति जो सत्यत्व बुद्धि शेष रह जाए, तब प्राकृतों की सुषुप्ति। लेकिन जो कुछ भेद प्रतीति थी उसके प्रति मिथ्यात्व बुद्धि के बाद अगर सुषुप्ति होगी तो वो समाधि कल्प हो जाएगी, निद्रा समाधि स्थिति। हाँ, कर लीजिएगा, उसमें कौन मना करता। लेशा विद्या उसमें बीज है। क्या? लेशा वित्थान के प्रति बीज कौन है वहाँ? लेशा विद्या। नहीं तो बस सोए तो मरे। अब किसी को सुषुप्ति में ही मान लो प्राणांत होना हो तो स्वप्न कल्प उस समय सुषुप्ति हो के प्राणांत हो जाए। व्युत्थान के प्रति कौन हेतु है? लेशा विद्या, प्रारब्ध शेष, प्रारब्धोपादान व्युत्थान के प्रति। लेशा विद्या का अर्थ क्या हुआ? प्रपंच के प्रति मिथ्यात्व बुद्धि होने पर भी प्रारब्ध रूप जो कर्म विशेष है उसको भी मिथ्या समझ लेने पर, स्वयं को कर्ता भोक्ता समझ लेने पर भी प्रातीतिक प्रारब्ध बना रहता है। उस प्रातीतिक प्रारब्ध का जो संस्कार है सुषुप्ति में अविद्या में जाकर सन्निहित रहता है, उसके बल पर फिर तत्वज्ञ की क्या होती है? व्युत्थान दशा प्राप्त होती है तत्वज्ञ को। तत्वज्ञ फिर उठ जाता है निद्रा से
वो तो सोया हुआ अपने को मानता है क्या? मन सोता है या आत्मा सोती है? मन सोता है। तो फिर मन की, अंतःकरण की घनीभूत अवस्था का नाम सुषुप्ति है, अभ्यंतर प्रचार प्रसार का नाम स्वप्न है, और बाह्य अभ्यंतर प्रचार प्रसार का नाम जागृत। एकदम दृष्टांत सामने है। दृष्टांत ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। यथा ही सुषुप्ति समाध्याद, यही है दृष्टांत भावादेव। जो भी कार्य होता है अपने गुण दोष के सहित कारण में विलीन होने पर भी कारण भावापन्न होकर शेष रहता है, लेकिन कारण में क्या करता है? भेद का आधान नहीं कर पाता, संस्कार शेष रहता है। एक विचित्र बात है, संस्कार का आश्रय भी शेष नहीं रहा, फिर संस्कार कैसे शेष रहेगा? संस्कार का आश्रय कौन होगा? अंतःकरण। अंतःकरण शेष रहेगा या नहीं? घनीभूत अवस्था को प्राप्त होगा। द्रवापस्थापन अंतःकरण में जो संस्कार सन्निहित था वो घनीभूतावस्थापन घनीभूत अंतःकरण में जाकर बैठ जाएगा। ऐसे यह अब वो जो हींग लेंगे, हींग उसमें जो गंध है, अब जल में हींग को घोल दिया, ठीक है, तो द्रवावस्थापन्न अब हींग जल के रूप में है, तो जल में जाके वो गंध क्या समा गए। ऐसे ही हमने बताया अंतःकरण का उपादान, परसों बताया था पंचीकृत पंच महाभूत होंगे। अपंचीकृत महाभूतों के उपादान तामस अहंकार, तामस अहंकार का उपादान भी अहंकार, अहंकार का उपादान महत्त्व, महत्त्व का उपादान अव्यक्त, उस अव्यक्त का भी विलय होगा महाप्रलय में। तो अंतःकरण के कारण के कारण के कारण के कारण की भी दाल नहीं गलेगी, लेकिन ऐसा होने पर भी जगत के प्रति जो सत्यत्व बुद्धि शेष थी वो फिर वहाँ से आके टपक पड़ेगी। क्या ऐसा है? उदाहरण दिया वाचस्पति मिश्र जी ने, समुद्र में कितने लीटर या जो भी गंगा जल है, यमुना का जल है, ये सब। एक बार ब्रह्मा जी हमारे गुरु भाई थे, बड़े विचित्र ब्रह्मचारी, वो नौका स्वयं खेल के ब्राह्मण ब्रह्मचारी थे, ले गए केदार घाट में हम लोग रहते थे, पंचगंगा तक ले गए। तो उन्होंने कहा महाराज पंचगंगा है, स्नान कीजिए, गंगा घाट पर ले आया। हम थे चिन्मयानंद जी थे। हमने कहा कि 5 गंगा को तो बताओ, हमें मालूम नहीं था पंचगंगा नाम है, 5 गंगा कहाँ से आ गई? कहा सुनिए, प्रयाग आप गए? हमने कहा। तो वहाँ पर गुप्त रीति से अंतः सलीला सरस्वती का लय है गंगा जी में? हमने कहा है। यमुना जी का लय है। तो गंगा में जब यमुना और सरस्वती का लय हो गया तो उनका नाम गंगा रहा या नहीं? फिर कहा कि जो असी है वहाँ पर असी को नासी भी कहते हैं, नासी असी नदी, असी घाट भी है। एक नासी धारा, जलधारा नदी छोटी सी, और ये वरुणा है। वरुणा और नासी के बीच का जो क्षेत्र है 2 नदियों का, उसी का नाम वाराणसी। वरुणा और नासी, वाराणसी। तो यहाँ पर अब 4 गंगा हो गई या नहीं? हमने कहा हो गई। एक गंगा कौन? यमुना मिल गई, एक गंगा सरस्वती 2, एक स्वयं गंगा 3, और ये हो गई नासी मिल गई नदी 4। अब ये वरुणा मिल रही है, 5 गंगा हो गए। हमने हाँ अब स्नान करते हैं।
अब तो सैकड़ों गंगा अगर वहाँ से लें तो गोमुख से, लेकिन पंचगंगा तो ही गए क्या। अब सबका नाम गंगा हो गया या नहीं? किसका? यमुना भी गंगा, सरस्वती भी गंगा, नासी भी गंगा, अब वरुणा भी गंगा, गंगा स्वयं गंगा। तो गंगा के अतिरिक्त कितने गंगा? 4 गंगा, 5वीं गंगा स्वयं गंगा। हमने कहा अब समझ में आ गया, अब आप नहाइए, स्नान कीजिए। यह पंचगंगा घाट। यह कहा यथा ही सुषुप्ति समाध्यादावपि सत्यां स्वाभाविक्याम अविभाग प्राप्तौ मिथ्या ज्ञानस्य अपनोदितत्वात् पूर्ववत् पुनः प्रबोधे विभागो भवति एवं यहापि भविष्यति। इसी को उदाहरण देके समझाते हैं। सुषुप्ति ही नहीं, समाधि को भी ले लिए। सुषुप्ति हो या समाधि आदि कर दिए, फिर मूर्छा आदि ले लेंगे। सुषुप्ति, समाधि, मूर्छा आदि में स्वाभाविक्याम अविभाग प्राप्त हो, वहाँ भी विभाग का विलोप हो जाता है। तथापि मिथ्या ज्ञानस्य अपनोदितत्वात्, मूर्छा के पूर्व, समाधि के पूर्व या सुषुप्ति के पूर्व, इनमें अवान्तर भेद होने पर भी इतने अंशों में भेद है कि मूर्छा के पूर्व, सुषुप्ति के पूर्व और समाधि के पूर्व जो भेद, मिथ्या ज्ञान का अपनोदन नहीं हुआ, मिथ्या ज्ञान बना रहा, तो मिथ्या ज्ञान के संस्कार फिर समाधि में भी शेष रह जाएंगे, मूर्छा की दशा में भी शेष रह जाएंगे और सुषुप्ति में भी शेष रह जाएंगे। उन संस्कारों के बल पर या उस संस्कार के बल पर फिर व्युत्थान दशा की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत विकट बात है। संस्कार कितना प्रबल होता है। अंतःकरणनिष्ठ संस्कार, पंचीकृत पंच महाभूत जो अंतःकरण को उपादान, उसमें चले जाएंगे। वो फिर अपंचीकृत का लय हो जाएगा। मान लो तामस अहम में जाके विलीन हो जाएंगे। तामस अहम फिर मूल अहम में जाके विलीन होगा, मूल अहम में जाके संस्कार रह जाएंगे। और फिर मूल अहम महत्त्व में विलीन होगा तो महत्त्व में जाकर महत्त्व अव्यक्त में विलीन होगा, तो अव्यक्त में जाकर अव्यक्त ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। तब वहाँ कोई सूक्ष्म वीक्षण आदि से देखने वाला भी कौन है, लेकिन वो कोई विभाग शेष नहीं रहेगा। लेकिन जिसने तत्वमसि आदि महावाक्यों के माध्यम से, गुरु कृपा से, गोविंद कृपा से जगत को मिथ्या नहीं समझा, द्वैत विभ्रम को लेकर ही जिसकी क्या हुई, महाप्रलय में अवस्थिति हो गई। वो ब्रह्म में सन्निहित संस्कार, ब्रह्म में तो कोई क्या विकृति का आदान नहीं कर सकेंगे, लेकिन करोड़ों असंख्य जीवों के संस्कार फिर ज्यों के त्यों प्रकट हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था परसों, रहस्य बोध के बिना ऊंची से ऊंची अवस्था भी, भूमिका भी अवस्था बन के रह जाती है। महाप्रलय में सब ब्रह्म होकर ही शेष रहते हैं, सुषुप्ति में सद्भावापन होकर ही शेष रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, यथा पूर्व वो संस्कार की महिमा। श्रुतिश्चात्र भवति, अब वो संस्कार को ही विलुप्त कर दिया। 42 संस्कार, 16 संस्कार अब सब लुप्त हो गए। स्वतंत्र भारत में वर्णाश्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करके और शहरीकरण करके, शहरीकरण का अर्थ क्या है, वन और गांव का जब लोप हो जाएगा, महानगर में तो ये संस्कार के योग्य जीवन ही नहीं रहेगा। तो विकास हुआ या विनाश,
हमारी तो संस्कृति को ही नष्ट करने का प्रकल्प विकास के नाम पे चला दिया अंग्रेजों ने। क्या एक दिन वामदेव महाराज ने कहा, मनुस्मृति आदि का अध्ययन करें तो वन और गांव में ही ब्राह्मणोचित, क्षत्रियोचित, वैश्योचित धर्म का पालन संभव है, महानगर में हो ही नहीं सकता। अब फिर जब सबको वर्ण संकर, कर्म संकर बना दिया, बनाने का प्रकल्प चला दिया और शास्त्र के प्रति निष्ठा भी समाप्त कर दी गई विकास के नाम पर, तो कितना बड़ा विनाश हो गया। वो विकास भी हुआ होता तो चलो कोई बात नहीं, उसके गर्भ से कोरोना निकल आया। माने पृथ्वी भी विकृत, जल भी विकृत, तेज भी विकृत, सब विकृत ही विकृत। इसका अर्थ क्या हुआ? सर्वथा विपरीत विकास के नाम पर विस्फोट। इसीलिए बहुत बढ़िया लिखा है, नापित को रख दो वन में, जीविका चलेगी। नाई को रख दो वन में तो जीविका चलेगी क्या उसकी? नहीं ना। इसका अर्थ क्या है? किसी के लिए वन फलता है, किसी लिए गांव नगर फलता है। हम नापित को खदेड़ के वन में कर दो, उल्लू के बाल बनाएगा या चमगादड़ के बाल बना देगा। इसीलिए संस्कृति को अभी इस सब पर बोलने की ज़रूरत है, पर जानने वाले भी कम, फिर डरपोक भी रह गए। आप विकास के हम लोग पक्षधर हैं, लेकिन विकास के नाम पर क्या कर रहे हो आप, ये तो बताओ। भौतिक विकास भी तो नहीं कर पाते लोग। भूतों को ही विकृत कर दोगे तो भौतिक विकास भी क्या होगा? सबको वर्ण संकर बनाना, सबको कर्म संकर बनाना और एकदम पृथ्वी जल तेज वायु को विकृत कर देना, महानगर के माध्यम से बिल्कुल संस्कार का विलोप कर देना। ये जो संस्कार का विलोप हो गया तो फिर कौन होंगे? पार्श्विक संस्कार तो रह जाएंगे ना फिर। क्या मानवोचित 16 संस्कार, 42 संस्कार, इन सबका लोप तो आप कर दोगे, तो पार्श्विक संस्कार, असुरोचित संस्कार, राक्षसोचित संस्कार, देहात्मवाद भावित संस्कार तो रहेंगे। उसको तो मिटाओगे ना, उसको तो बढ़ा ही रहे हो। फिर वहाँ के बाद फिर जो कौन होगा? स्थावर जंगम कीट पतंग ये सब बनेगा, व्यक्ति विकास हुआ या ह्रास। इसीलिए ये बृहदारण्यक उपनिषद में बार बार आया है, देहात्मवादी का नाम ही तो असुर है। सबको असुर बनाने का प्रकल्प जो है विकास के नाम पर क्या हो गए। यह श्रुतिश्चात्र भवति, श्रुति भी इसमें है, इमा सर्वा प्रजा सती संपद्य न विदुषति संपद्यामः इति। तह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद्यद् भवन्ति तदा भवन्ति। छांदोग्य श्रुति 6:9-2-3। यह सब जो प्रजा हैं, सब के सब सत्य संपद्य, सत तत्व परमात्म तत्व में प्रलय दशा में विलीन होकर या सुसुप्ति दशा में विलीन होकर न विदुषति संपद्यामः इति। हम सद्भावापन्न हुए, प्रजा को लेंगे हम सद्भावापन्न हुई हैं या मैं सद्भावापन्न हो गई हूँ, इस प्रकार का भान तो हो नहीं सकता। लेकिन जो व्याघ्र होकर सोता है, सिंह व्याघ्रो वा सिंहो वा, व्याघ्र सिंह में अवान्तर भेद हुआ। सिंह की अपेक्षा व्याघ्र में भेद होता। सिंहासन अलग, व्याघ्रासन अलग। अलग अलग इसीलिए लिखा शंकराचार्य, व्याघ्रो वा सिंहो वा, वृको वा भेड़िया, वराहो वा, वराह का अर्थ वन वराह, गाँव का वराह, कीटो वा कीट, पतंगो वा पतंग, दंश, कीट पतंग और दंश में भी विचित्र भेद है। मशकों का, मशक भी डंक मारते हैं, बिच्छू आदि डंक मारते हैं, और मच्छर भी पृथक जाती है। मशक, मशक माने मच्छर, मच्छरदानी, मशक।
हंसी मस्करी वाले मशक अलग। वह यद्यप भवंती, ये जो प्राणी जो होते हैं, तदा भवंती, उस समय क्या है, सब के सब महाप्रलय की दशा में न कोई मच्छर, न कोई कीट, न पतंग, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न स्त्री, न पुरुष, क्या। लेकिन फिर व्युत्थान दशा में सुसुप्ति से या महाप्रलय से व्युत्थान दशा में दृष्टांत के रूप में सुसुप्ति टूट गई तो व्याघ्र हो गया। एक बच्चा खर्राटे लेकर सो रहा हो, उसकी माँ कहे किसी सहेली को, यही है ये उपद्रवी, देखो सो रहा है, बड़ा उत्पात करता है। भूतपूर्व गति से उपद्रवी कहेंगे, वर्तमान गति से फिर जगते ही फिर उपद्रव शुरू कर देगा। क्या कहेगा ना, भूतपूर्व गति से। कौन सो रहा है, व्याघ्र। कौन सोया हुआ है, शेर। भूतपूर्व गति से है या नहीं, लेकिन जगेगा तो फिर वर्तमान गति में शेर का शेर, व्याघ्र का व्याघ्र हो ही जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, वो जो व्याघ्र भाव है, सिंह भाव है, जो भी पशु पक्षी का भाव है, इसमें तो मनुष्य का नहीं दिया। इसी प्रकार समझना चाहिए कि सुसुप्ति के बाद जैसे फिर जो के त्यों हो जाता है, व्याघ्र ही अंतःकरण फिर जब जग पड़ेगा, इंद्रियां जग पड़ेंगी तो स्थूल शरीर से तादात्म्यापत्ति के कारण व्याघ्र का स्वभाव फिर ये। ऐसे ही महाप्रलय के बाद जो जीव हैं अपने अपने संस्कार, अभुक्त कर्म का फल भोगने के लिए उस संस्कार के बल पर फिर क्या है, भेदभाव को प्राप्त हो जाते हैं। यही भगवान की माया है। यथा ही अविभागेपि परमात्मनि मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्धो विभाग व्यवहारः। मान लिया कि जैसे परमात्मा में अविभाग को प्राप्त हुए, परमात्मा अविभागे अपि, विभाग शून्य होकर भी परमात्मा में विलीन हो गए। विलय का अर्थ यही हुआ, परमात्मा भावापन्न हो गए। मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्ध, लेकिन मिथ्या ज्ञान तो शेष है ना। विभाग व्यवहार स्वप्नवत् अव्याहतः स्थितो दृश्यते। अब क्या हो गया, स्वप्न में क्या हो गया, गुप्त सुप्त संस्कार प्रबुद्ध हो गया तो स्वप्न प्रपंच हो गया। संस्कार जो है आश्रय के अंतःकरण के विलीन हो जाने पर विलीन प्राय हो गया, सुसुप्ति का भंग हो गया तो फिर मशक इत्यादि अपने गुण कर्म स्वभाव से युक्त दिखाई पड़ेंगे। वही नाम, वही रूप, वही कर्म, वही स्वभाव, सब कुछ। ऐसे महाप्रलय में व्यक्ति लीन होगा। फिर भगवान जब संकल्प कर देंगे कि जो कैवल्य मोक्ष प्राप्त किए बिना परब्रह्म परमात्मा में विलीन हुए हैं, वे अभुक्त कर्मों का फल भोग करने के लिए फिर क्या हो, प्रकट हो जाएं, तो फिर प्रकट हो जाएंगे क्या, बस गिरने लगेंगे। हो गया या नहीं, ऐसे ही। अब बंदर किसी वृक्ष पे डाली का सहारा लेकर सो गया, जब नींद टूटेगी तो फिर उछल कूद करेगा ही। ऐसे महाप्रलय भी निद्रा के समान है, चिर निद्रा है। लेकिन उसके बाद अकृतार्थ प्राणी मिथ्या ज्ञान को लेकर ही, अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश को लेकर ही क्या हुए, महाप्रलय की दशा में गए। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय की दशा में विद्यमान रहने पर भी फिर गिरेंगे। इसीलिए हमने कहा रहस्य बोध न होने के कारण ऊंची से ऊंची जो भूमिका है वो भी अवस्था बन के रह जाती। निर्विकल्प समाधि से भी ऊंची भूमिका महाप्रलय की हुई या नहीं। चित्तवृत्ति का निरोध करेंगे, यहाँ तो चित्त ही नहीं है महाप्रलय में। चित्त का उपादान पंचभूत ही नहीं है अब पंचीकृत। पंचभूतों के उपादान तम प्रधान अहंकार ही नहीं है। अहंकार का उपादान मूल अहम ही नहीं है। हम का उपादान महत ही नहीं है। महत का उपादान अव्यक्त ही नहीं है। क्या लकड़ दादे पकड़ दादे कुछ भी नहीं। फिर भी जब
यथा पूर्व कल्पयत। अकृतार्थ प्राणी मिथ्या ज्ञान को लेकर जगत के प्रति मिथ्यात्व बुद्धि नष्ट न होने पर जो मिथ्यात्व बुद्धि को लेकर महाप्रलय की दशा में जाते हैं, वे सब के सब फिर अपने अपने संस्कार को लेकर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए फिर ऊंचे से ऊंची भूमिका भी अवस्था बन जाती। एतेन मुक्तानां पुनरुत्पत्ति प्रसंगः प्रत्युक्तः। इतना कह देने पर मुक्तों की फिर पुनः उत्पत्ति होगी, इसका भी उत्तर दे दिया गया। मिथ्यात्व बुद्धि पूर्वक उनका विलय होता है कैवल्य मोक्ष की दशा में। अज्ञान और अज्ञानकृत भेद के प्रति पक्षधर वो नहीं रह जाते, तो फिर क्या होगा? वो निरावरण, उनके लिए सब ब्रह्म तो निरावरण है ही, लेकिन उनकी बुद्धि के बल पर निरावरण ब्रह्म में ही सचमुच उनका लय हुआ। कुछ गुरुदेव पढ़ा रहे थे, मुक्तोपसृप्य शब्द का प्रयोग आ गया भाष्य में, मुक्तोपसृप्य ब्रह्म। हमने कहा महाराज सृष्टि काल में या प्रलय काल में मुक्तोपसृप्य ब्रह्म तो कैसे रहेगा? कहा क्या कहते हो? हमने कहा सृष्टि काल में तो सब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब सोपाधिक ही है। महाप्रलय में भी अविद्या तो गुप्त सुप्त रूप से रहेगी। उन्होंने कहा बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन जो भी अनात्मक प्रपंच है उसका प्रतिषेध करके उनके मिथ्यात्व का जो निश्चय कर चुका है, उसके लिए वही ब्रह्म मुक्तोपसृप्य है। क्या औरों के लिए वो मुक्तोपसृप्य नहीं है, लेकिन उसके लिए मुक्तोपसृप्य है। कहीं मुक्तोपसृप्य ब्रह्म को अलग से नहीं ढूंढा जाएगा जगत में। क्या उसी के लिए मुक्तोपसृप्य ब्रह्म हो गया, अन्यों के लिए मुक्तोपसृप्य नहीं हुआ। अन्यों के लिए सोपाधिक बना रहा और उसके लिए मुक्तोपसृप्य हो गया। पंचकोशों को ठीक से अनात्मा समझ लेगा तो मुक्तोपसृप्य ब्रह्म होकर वो जीवन काल में रहेगा या कुछ और होके? क्या? हाँ बढ़िया, बुद्धि तो काम करती है, बिल्कुल ठीक। तो हो गया सम्यक ज्ञानेन मिथ्या ज्ञानस्य अपोदितत्वात्। वास्तव ज्ञान सम्यक ज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान का अपनोदन हो गया। अपनोदित जो मिथ्या ज्ञान है वो फिर सर उठा ले, वो संभव नहीं। इसलिए कैवल्य मोक्ष जिनको प्राप्त हो गया, वो ब्रह्म में आज अगर वो ब्रह्म में कोई जीवन मुक्त लीन हो गया तो हो ही गया लीन सदा के लिए। फिर कैसा लीन होगा? हम ब्रह्मास्मि की गति भी वहाँ नहीं होगी, ब्रह्म मात्र होकर शेष रहेगा। क्या? ब्रह्म मात्र होकर अहम वृत्ति का भी उदय नहीं होगा। तो ये मरना हुआ या जीवन? कहो जी मैं वैदिक हूँ, ये भी सुसुप्ति में नहीं रहते क्या? लेकिन सुसुप्ति के बाद फिर अभिमान लेकर सोए थे मैं वैदिक हूँ, तो जग जाएंगे फिर वैदिक हूँ अभिमान हो जाएगा। सदा के लिए ब्रह्मनिष्ठ होकर, ब्रह्मज्ञ होकर नहीं, ब्रह्मित होकर नहीं, श्रोत्री होकर नहीं, ब्रह्म होकर ही रहना होगा। सदघन चिदघन आनंद घन, मैं सदघन चिदघन आनंद घन हूँ, ये वृत्ति भी नहीं रहेगी। गोविंदानंद जी डॉक्टर पूछ रहे थे इस बार, वहाँ तो वो तो पूज्य महाराज के जीवन काल में ये सब मुक्त हो गए थे ना। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के जीवन काल में कम से कम 50 मुक्त थे, जीवन मुक्त। हाँ, और वो जो मामा जी को कौन सब थे वो सब, उन्हें एक और होते माधव जी। हाँ, ये सब हमसे कहते थे कालक्षेप करना है, जीवन मुक्त तो हो ही गया। पत्नी भी साथ में थी। सब मुझसे कहते, स्वामी जी के शिष्य जितने थे सब जीवन मुक्त ही थे। सब मुझसे कहते थे कालक्षेप करना है, कोई कर्तव्य तो नहीं है। तो हमको अब गोविंदानंद सरस्वती जी ईमानदार हैं,
महाराज ने उनको मेरे पास भेजा था। तो हमने पूछा किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं, मुझे ये नहीं मालूम महाराज, इतना सुना है कि बिरला जी जिस जाति के उस जाति का हूँ। वो विदेश में रहकर आए, स्पेशलिस्ट होके आए थे। तो ईमानदारी पर हमने कहा महाराज ने भेजा है, इसलिए मैं ज़्यादा छानबीन नहीं करूँगा। वैश्य हैं, इतना भी नहीं पता था मैं वैश्य हूँ। बिरला जी जिस जाति के उसी जाति का मैं हूँ, इतने मुझे मालूम है। हमने कहा ठीक, अब महाराज ने भेजा है तो हम अब पढ़िए। 5 साल हमसे पढ़ा, हमसे बहुतों ने पढ़ा होगा, लेकिन कृतज्ञता उन्हीं की दिखाई पड़ती है। आप लोग तो साथ ही रहते, मैंने बाहर के व्यक्तियों में। तो उन्होंने कहा मुक्त, हमने कहा सुनो भाई, अपने को ठगना अलग है, थोड़ा विचार करके एकांत में देखो, मैं सच्चित आनंद हूँ, यह वृत्ति भी नहीं रहेगी। आनंद हो स्वरूप होकर रहना है, आनंद का भोक्ता होकर भी नहीं रहना है। ऐसा मोक्ष पसंद आएगा क्या? छाती फट जाएगी नाम सुनते ही। क्या हम मालपुआ रबड़ी की तो बात छोड़ दीजिए, आनंदानुभूति भी नहीं होगी, ज्ञातृत्व भी नहीं रहेगा, भोक्तृत्व भी नहीं रहेगा, सच्चिदानंद होके रहेंगे। सच्चिदानंद हूँ ये अनुभूति भी नहीं रहेगी। तो उन्होंने कहा बड़ा कठिन काम है। हमने कहा बस सब जीवन मुक्त जितने थे सब धराशायी। गोविंदानंद जी को मैंने, हाँ स्वामी जी तो एकदम तत्काल ब्रह्म बना देते थे। तो हमारे मुंह से एक दिन हम प्रक्रिया भाग चलाते थे जानबूझ के, और वो सिद्धांत भाग चलाते थे। तो प्रक्रिया भाग की चुटकी लेते रहते थे। तो हमने नहीं बताया कि बांध पर आप हमारी बात सुन के केवल सिद्धांत की बात की थी, बहुत हमको लाड़ प्यार दिया था, मैं वही हूँ, यह नहीं बताया कभी। तो मैंने मुँह से एक दिन निकल गया, गुणग्राही बहुत थे, अब बहुत शांत थे। उन्हीं के आश्रम में रहकर, और मैं तो बहुत ऊंची, एक दिन में निकाल दिया जाता दूसरी जगह। तो मैंने कहा कि प्रक्रिया का आलम्बन लिए बिना अगर सिद्धांत की चर्चा कोई करता है तो ईमानदार होगा साधक तो पागल हो जाएगा, बेईमान होगा तो विषयी हो जाएगा। ये चीज़ उनको लग गई बहुत ज़ोर से। उसके बाद वो प्रक्रिया का आलम्बन लेकर भी बोलने लगे। हाँ बहुत बड़ी बात है। और दंड लिया ना, दंड के है दंडा स्वामी। ये कौन है दंडी स्वामी? ये जयपुर नरेश के यहाँ रसोईया रहे हैं, बाद में दंड ले लिया। यूँ दंड की ऐसे दंड की खिल्ली उड़ाते थे महाराज, क्योंकि दंड छोड़ चुके थे तो लोग ये न कहें कि। तो मैंने जब दंड लिया तो मैं दंड को प्रणाम करके ही तो समझ गए कि क्या ये संकेत कर रहा है। फिर वो होते होते दंडी स्वामी होकर उन्होंने देह त्याग किया। वो दंड रखा है अभी तक, और कहा कि कोई दंड के प्रति अपमान अभद्र शब्द का उपयोग न करे, मेरे साथ दंड मत बहाना, दंड मेरे कमरे में रखना है। अभी गोविंदानंद सरस्वती जी ने दंड सहित उनका चित्र खूब बंटवाया, बहुत ऊंची बात। तो ऊंची बात हुई या नहीं? लेकिन मेरी क्या हुई? मैंने बहुत अपमान सहा, बहुत अपमान सहा, लेकिन विजय किसकी हुई? उनकी विशेषता क्या हुई? वो दंडी स्वामी हो गए। शंकराचार्य होने, दंडी स्वामी होने के 2 महीने बाद ही उन्होंने दंड त्याग दिया था। दंडी स्वामी हो गए और प्रक्रिया का आलम्बन लेकर बोलने लग गए। तो सत्य के प्रति आस्था हो, आग्रह हो, विनम्रता हो, उद्धत न हो व्यक्ति, तो विजयी होता है या नहीं? तो वहाँ अगर हम मालपुआ रबड़ी या खूब सुविधा पाने के लिए बोलते, हम यहाँ मिलाते, तो ये सब नहीं होता ना। तो एक सत संप्रदाय की रक्षा हो गई। फिर मैंने एक बार कहा, कल्पना कीजिए कि एक ही दंडी स्वामी कोई शेष हो, वो भी दंड छोड़ दें, तो दंड संप्रदाय का लोप होगा या नहीं? यह संसार के लिए कितनी बड़ी हत्या होगी। कल्पना कीजिए एक ही कोई दंडी स्वामी हो, दंड छोड़ देगा, तो दंड छोड़ने के बाद तो दंडी स्वामी बना नहीं सकता, संप्रदाय का लोप होगा या नहीं? तो भगवान शंकराचार्य महाराज ने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए जो सत संप्रदाय को उद्भाषित किया, उस
उस परंपरा को विलुप्त करने का हमको क्या पाप लगे या न लगे, लोग तो बिगड़ ही जाएगा। तो बहुत ऊंची बात छोटे जी से कहा, आँख लग गई है क्या? आँख आ रही है झाजी के? नींद आ रही है? वो तो एक बीच में ये न बैठे तो और अच्छा रहे। भारद्वाज बीच में न रहे तो वो 99% नींद, आपको 5% नींद। अभी बहुत झाजी में परिवर्तन आया है, ऐसे सोते ही ऐसे करते जग जाते। इनको लगता है जगने में 2.5 मिनट, उनको 2.5 सेकंड। उनका 2.5 का है। जब जगते हैं तो फिर ऐसे ऐसे गर्दन, माने वो तो सोने का, जो सोया होगा उसे का सो रहे हो ना, स्वाभाविक से निकलेगा। तो क्या है, बुद्धि तो हमेशा सत्य का पक्ष लेती है ना। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि स्वाभाविक जो भाव है, महाराष्ट्र जो अपने यहाँ की परंपरा जो अपने मठ से संबंधित, वन, अरण्य, ब्रह्मचारी, इसी तरह से प्रकाश आदि, तो इनकी परंपरा तो आप स्वतंत्र हैं, अपनी परंपरा इसको चला के और आगे बढ़ा सकते हैं। देख ही रहे, बढ़ाना तो चाह प्रकर्ष प्रकाश। वो पहले हमने प्रयास किया कि शंकराचार्यों में तालमेल हो सके, इसलिए कितना अपमानित हुआ। पूर्वाचार्य जी हमारा नाम रख दिए, क्या किया, मैंने उन महापुरुष के पास बैठ गया, ये नहीं कि उनमें विलीन होने के लिए 4 शंकराचार्य एक मंच पर आ गए। पूर्वाचार्य जी से कितना तिरस्कृत हुआ, क्या नहीं हुआ, मेरा नाम ही कुछ हो गया। लेकिन देखा कि बस तालमेल नहीं बैठ सकता, तो अपने मठ में अब जो दंडी स्वामी भारती जी कोई रह गए, भारतीय सन्यासी। श्रृंगेरी वालों ने बहुत अच्छा दाव खेला, परंपरा भारती की एकाएक अपने आप तीर्थ कहने लग गए। उधर कोई टोकने वाला नहीं ना कि आप तो भारती के शिष्य हैं, तीर्थ कैसे हो गए। दक्षिण भारत में शंकराचार्यों के प्रति इतनी आस्था है, शंकराचार्य कोई कदम उठा लेते हैं, लोग कहते कोई न कोई रहस्य होगा। भाई शंकराचार्य ने कदम उठाया, भारतीय परंपरा से एकाएक हो गए तीर्थ। तीर्थ से तो संन्यास लिया नहीं, भारतीय से ही लिया, तो अपने को तीर्थ कहने लगे। क्योंकि अब तीर्थ कोई दंडी स्वामी तो भारतीय रहने गए, तीर्थ रह गए, आश्रम रह गए सरस्वती, 3, 7 का तो लोप हो गया। सबके सब ब्राह्मण ही होते थे दंडी स्वामी, भगवान शंकराचार्य लिख चुके हैं। तो 7 का लोप हो गया। अब ब्रह्मचारियों में भी हमारे मठ के तो सन्यासी कौन होंगे, वन अरण्य दोनों का लोप हो गया। विद्यारण्य स्वामी जी शंकराचार्य थे, श्रृंगेरी के अरण्य नामा थे, तो हमारे यहाँ के तो दोनों सन्यास लुप्त हो गया। इसीलिए हमने वो लिखा चलाया था क्या, हम सरस्वती नामा सन्यासी हैं। तो क्या प्रकर्ष क्या नाम रखा था सन्यास की दृष्टि से, अभी तो नहीं, हाँ हाँ, वन वैभवानंद, अरण्य वैभव, क्या वन वैभवारण्य, हाँ वन वैभवारण्य, वन भी लगा दिया, अरण्य भी लगा दिया। बहुत बढ़िया नाम है। लेकिन वो क्या वन वैभवारण्य सरस्वती, नहीं वन वैभवारण्य केवल, हाँ वन वैभवानंद, वन वैभवारण्य, अरण्य। अब वन और अरण्य दोनों लगा दिया था कि ये सुरक्षित रहे। फिर धीरे धीरे वन नामा सन्यासी। तो पहली बार ही सुनना मुझे। अरे आप तो भूल गए हो, सुनता पूछ गए तो रखा था स्वामी जी के सामने, हाँ आपके सामने पूछ, तो वो अच्छा याद दिला दिए। तो हमारा यह है कि हमारे यहाँ, अच्छा आपके नाम के प्रकाश भी लगाया है ना, तो हमारे ब्रह्मचारी लुप्त न हो जाएं। इस चैतन्य होते ना सरस्वती के, लेकिन यहाँ के हिसाब से प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश ब्रह्मचारी भी लुप्त हो गए, दोनों सन्यासी भी हमारे यहाँ के लुप्त हो गए। उधर दंडी स्वामियों में वन अरण्य सन्यासी तो हैं, दंडी स्वामी कोई नहीं रहेगा। ऐसे ही अब 3 में से 7 का लोप हो गया। 3 में से अब ये 3 हैं, उनमें भी कोई अगर दंड छोड़ने की परंपरा चल गई तो एक भी नहीं रह जाएगा।
तो हमारा था कि अब किसी से पूछे नहीं, लेकिन जो जो संन्यास लिए इनकी बात छोड़ दें। कोई कहाँ जाके गिरा, कोई कहाँ जाके गिरा, कोई व्यवस्थित व्यक्ति मिल नहीं पाया। तो हमने सोचा वो कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई घर में जाके मरा, कोई कहाँ मरा, कोई गोपालानंद जी सब कोई कहाँ हुआ, कोई कहाँ, हमसे सब विरक्त हो गए। तो हमने कहा बहुत विचित्र है, लेकिन संप्रदाय की रक्षा होनी चाहिए। एतेन मुक्तानां पुनरुत्पत्ति प्रसंगः प्रत्युक्तः, मुक्तों की पुनः उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती? सम्यक ज्ञान के बल पर उन्होंने मिथ्या ज्ञान को विलुप्त कर दिया था। मिथ्या ज्ञान का पुनोदन करके महाप्रलय की दशा में वो विलीन हुए थे, इसलिए कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हो गए। फिर उनका भगवान का संकल्प होने पर भी उनका उदय नहीं होगा। भगवान संकल्प करते हैं, जो अकृतार्थ होकर कैवल्य मोक्ष प्राप्त किए बिना जीव मुझ सजाति विजाति सुगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन में विलीन हुए, यथा पूर्व आकाश आदि की रचना भी करते हैं और कर्मशेष के बल पर अकृतार्थ प्राणियों को फिर जन्म भी दे देते हैं। या पुनः अयमन्ते परो विकल्प उत्प्रेक्षितो थेदम जगदपीतावपि विभक्तमेव परेण ब्रह्मावतिष्ठेत इति सोपि अनुपब्रह्मादेव प्रतिसिद्ध। अब कहते हैं कि हम विलीन नहीं होने देंगे, महाप्रलय में भी जगत जो है विभक्त होकर ही शेष रहेगा। तो कहते प्रलय का लक्षण ही उस पर चरितार्थ नहीं होगा। विभक्त रह गया तो, विभक्त नहीं रहेगा तो पुनः उत्पत्ति नहीं होगी, विभक्त हो गया तो प्रलय नहीं। दोनों ओर से क्या है, इधर कुआं इधर खाई। विभक्त रह गया तो प्रलय कैसा है, और अविभक्त रह गया तो पुनः उत्पत्ति कैसी। तो मिथ्या ज्ञान अगर बना रहा तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक भगवान होकर ही, ब्रह्म होकर ही शेष रहने पर भी फिर जब भगवान क्या सृष्टि की रचना करेंगे तो अकृतार्थ मिथ्या ज्ञान वाले जितने हैं सब टपक पड़ेंगे। वृक्ष की शाखा पर ऐसे बंदर सो गए, फिर क्या हुआ? हाँ, ऐसे ही भगवान जब संकल्प करते हैं अकृतार्थ प्राणी फिर वहाँ से टपकने लगते हैं। मुझ में अकृतार्थ होकर जिन्होंने लय प्राप्त किया वे फिर अपने अपने कर्म शेष के बल पर उत्थान को प्राप्त हो। तो उनको शरीर देने के लिए आकाश वायु तेज जल पृथ्वी आदि पंचभूतों की रचना करके फिर उनकी क्षमता के अनुसार भगवान सबको शरीर दे देते हैं। तस्मात् समंजसमिदम औपनिषदम दर्शनम। जबकि बात ऐसी है इसलिए असमंजसता की कोई बात नहीं। समंजस यह कौन है? औपनिषद दर्शन, उपनिषद का सिद्धांत औपनिषद दर्शन ज्यों के त्यों सत्य है, इस पर कोई आक्षेप नहीं कर सकते। श्रुति युक्ति अनुभूति, श्रुति तो हमारे पास है ही, उपनिषद युक्ति और अनुभूति के बल पर भी सिद्ध होता है कि कोई अनुभूति के बल पर या युक्ति के बल पर भी डमाडोल नहीं कर सकता। अतः क्या सिद्ध हुआ? औपनिषद सिद्धांत को सर्वथा निर्दोष समझकर अपनाना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।